हाय गाइस, आई एम मोहित और इस फ्राइडे मैंने देखी सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इस वीडियो में मैं मुंजिया मूवी और उसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आपको रिव्यू देखना है तो मैं एक दो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी ही मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी आपके लिए। तो फिर इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 50-60 साल पहले महाराष्ट्र के एक गांव से, जहां पे एक 14-15 साल का लौंडा मुन्नी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है यार कि मुन्नी जो है उस लड़के से 7 साल बड़ी है। इस चक्कर की खबर उस लौंडे के पेरेंट्स को लग जाती है और फिर क्या, लकड़ी की एक पतली स्टिक लेके मम्मी जी उस लौंडे की कुटाई कर देती हैं। गांव वाले उस लड़के का मुंडन करा देते हैं और साथ ही मुन्नी की शादी करा देते हैं किसी और से। लेकिन लौंडा बहुत ही ठरकी है, वो मुन्नी को किसी भी हालत में पाना चाहता है। गांव के पास एक चेतुकबाड़ी नाम का जंगल है। वो ठरकी लौंडा अपनी छोटी बहन को लेके इस जंगल में एक पेड़ के पास जाता है। उसका प्लान होता है कि वो काला जादू करके मुन्नी को हमेशा के लिए अपने बस में कर लेगा। वो अपनी छोटी बहन की बलि चढ़ाने के लिए उसको साथ लाया था। वो मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू करता है और चाकू लेके अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है। उसकी बहन बच के भागती है। उस लौंडे का पैर फंस जाता है, वो गिर जाता है, सर में चोट लगती है और मर जाता है। उस गांव में मिथोलॉजी है और लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, मतलब मुंजिया। मुंजिया सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को दिखता है और मुंजिया का एक ही मकसद होता है, अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना। और इसलिए मुंजिया ठरकी टाइप के होते हैं। ऐसे मुंजिया को रोकने के लिए मरे हुए लड़के की अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है और पेड़ को बांध दिया जाता है, ताकि जब वो लड़का राक्षस या मुंजिया बने तो कहीं भाग ना पाए और उस पेड़ से बंधा रहे। अगर कोई मुंजिया फ्री हो जाए तो वो अपने खून के रिश्तेदारों को होस्टेज बनाता है और शादी के लिए लड़की ढूंढवाता है। अगर वो रिश्तेदार मना कर दे तो उन्हें मार देता है। जब वो लौंडा जंगल में मर जाता है तो उसकी बहन भागकर अपने पेरेंट्स को बुला लाती है और फिर गांव वाले उस लड़की का अंतिम संस्कार करके चेतुकवाड़ी जंगल में उसकी अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और उस पेड़ को बांध देते हैं। तो ये कहानी हुई 50-60 साल पहले की और अब कहानी है करंट डे पुणे सिटी की। वो जो बहन थी उस मुन्नी से प्यार करने वाले ठरकी लौंडे की, वो अब दादी बन चुकी है। उसकी बहू है और ग्रैंडसन है। उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसकी चेतुकवाड़ी में मौत हो चुकी है। उसने उस पेड़ को जलाने की कोशिश की थी और शायद मुंजिया ने उसको मार दिया था। एनीवेज, दादी की बहू का नाम पम्मी है और ग्रैंडसन का नाम बिट्टू है। पम्मी एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसका बेटा बिट्टू भी उसी पार्लर में मम्मी की हेल्प करता है। बिट्टू और पम्मी दादी को अज्जी कह के बुलाते हैं। अज्जी, पम्मी और बिट्टू पुणे में रहते हैं, जबकि अज्जी का छोटा बेटा और उसकी वाइफ और उसकी बेटी रुक्कू उस पुराने गांव में ही रहते हैं। सो बेसिकली रुक्कू बिट्टू की कजिन सिस्टर है। बिट्टू एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम बेला है और बेला बिट्टू से उम्र में बड़ी है। बेला अभी एक फॉरेनर बंदे के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम कूबा है। बेला पुणे में जुम्बा क्लासेस चलाती है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है अपनी बेला। बिट्टू को रात को, इवन दिन में भी, चेतुकवाड़ी के पेड़ और मुंजिया के डरावने सपने आते हैं। बिट्टू की माँ और दादी बिट्टू को उस गांव नहीं जाने देते। बिट्टू को मुंजिया के बारे में या उसकी पापा की मौत कैसे हुई ये सब कुछ नहीं पता। वो सीधा साधा लड़का है जो आगे पढ़ाई करना चाहता है। बिट्टू और बेला एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन से ही दोनों दोस्त हैं। बिट्टू का एक और दोस्त है जो वीडियोस बनाने का काम करता है, लेकिन लगता है कि उसका धंधा अच्छा चलता नहीं है, जैसे मेरा नहीं चल रहा। 750 ही सब्सक्राइबर है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। एनीवेज, बिट्टू का जो वो वीडियो बनाने वाला दोस्त है वो खुद को स्पीलबर्ग नेम से बुलाता है। बिट्टू की कजिन रुक्कू की शादी फिक्स हुई है गांव में और एंगेजमेंट है। अब जब एंगेजमेंट होने वाली है तो अज्जी, बिट्टू और पम्मी को भी गांव जाना ही पड़ेगा। गांव में पहुंचते ही बिट्टू को फिर से मुंजिया के और वो पेड़ के फ्लैशेस आने लगते हैं। पम्मी को अपने हस्बैंड का छोटा भाई बालू बिल्कुल नहीं पसंद और दोनों की लड़ाई हमेशा से रही है। दोनों का 36 का आंकड़ा है। अज्जी के गांव पहुंचते ही उनका छोटा बेटा बालू उनसे कहता है कि हम चेतुकवाड़ी की सारी जमीन बेच देते हैं और उससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अज्जी कहती है कि वो जमीन श्रापित है, तो बालू बोलता है कि जमीन श्रापित नहीं है, सिर्फ पेड़ श्रापित है। इसके बाद बालू कहता है कि जब आपका बड़ा बेटा जमीन को बेचना चाहता था तब तो आपने हाँ कर दी थी, तो अब क्या हुआ। बिट्टू भी वहीं खड़ा था। वो अपने पापा के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था।
तो बालू बताता है, पम्मी पुणे में एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। उसके पैसे जुटाने के लिए तुम्हारे पापा चेतकवाड़ी की ज़मीन बेचना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था उस श्रापित पेड़ की वजह से। तो तुम्हारे पापा उस श्रापित पेड़ को जलाने गए और जलाते समय मुंजिया ने उनको मार दिया। पम्मी बालू को ये सब बताने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और सब बता देता है। बालू पम्मी और उसके हस्बैंड के बारे में बुरा भला बोलता है और ये सब बिट्टू सुन नहीं पाता। वो रोते हुए भाग जाता है, स्कूटर लेके सीधे चेतकवाड़ी पहुंचता है, उस पेड़ के पास जहां मुंजिया उसे पकड़ लेता है और पेड़ के अंदर जकड़ लेता है। सारे घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अज्जी को पता चल जाता है कि बिट्टू को मुंजिया ने पकड़ लिया है। अज्जी एक पुराना बक्सा खोलती है, उसमें से एक लकड़ी की स्टिक निकालती है और चेतकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो मुंजिया को देख के चिल्ला के कहती है कि बिट्टू कहाँ है। मुंजिया हंसता है, वो बिट्टू को उस पेड़ के अंदर जकड़े रखा हुआ है। अज्जी स्टिक निकालती है और जोर से पेड़ में मारती है। मुंजिया डर जाता है, फिर वो बिट्टू को पेड़ से निकाल के वापस ले आती है। मुंजिया अपना हाथ बिट्टू के पीठ पर रख देता है, जिससे उसकी पीठ पर उसका हाथ का निशान बन जाता है और कुछ जादू सा होता है, और फिर मुंजिया वापस पेड़ में चला जाता है। अज्जी बिट्टू को लेकर जंगल से बाहर आती है। बिट्टू मुंजिया और अपने पापा के बारे में अज्जी से सब कुछ पूछता है। अज्जी बताती है कि मुंजिया कभी मेरा भाई था, लेकिन वो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है। उसका बड़ा बेटा इस जमीन बेचने के चक्कर में और इस पेड़ को जलाने के चक्कर में मारा गया था, और इस मुंजिया ने ही उन्हें मारा था। अचानक से बिट्टू की पीठ में तेज दर्द होता है। जहां पर मुंजिया ने उसको छुआ था वहीं पर दर्द होता है और कुछ जादू सा होता है। शायद अब किसी तरह मुंजिया फ्री हो गया था। मुंजिया अचानक से अज्जी के पीछे आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ के तोड़ देता है और बिट्टू पर हमला कर देता है। बिट्टू बेहोश हो जाता है और एक हॉस्पिटल में उठता है। उसको पता चलता है कि अज्जी मर चुकी है। अज्जी का अंतिम संस्कार करके बिट्टू और उसकी माँ पम्मी वापस पुणे आ जाते हैं, और शायद उनके साथ मुंजिया भी आ जाता है। एक रात बिट्टू अपने रूम में सो रहा है कि उसको पीठ में फिर से तेज दर्द होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और फिर मुंजिया उसके सामने आ जाता है। पहले तो मुंजिया बिट्टू को पटक पटक के मारता है और फिर उससे कहता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुझे उससे शादी करनी है। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आता, वो बोलता है कौन मुन्नी, कैसी मुन्नी। इस पर मुंजिया भड़क जाता है और उसकी माँ को मारने की धमकी देता है। बिट्टू के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो हर रात मुंजिया को अपनी पीठ पे लाद कर घर से बाहर निकलता है। दोनों रात भर मुन्नी को ढूंढते हैं। मुंजिया सनसेट होने के बाद ही आता था और सनराइज से पहले गायब हो जाता था, और ऐसे कई दिन बीत गए। बिट्टू की माँ बहुत परेशान थी कि बिट्टू रात को कहाँ बाहर चला जाता है। उसको लगता है कि कहीं बिट्टू ड्रग्स तो नहीं लेने लग गया। बिट्टू फाइनली अपने दोस्त स्पीलबर्ग को ये सब बताता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। बिट्टू उसको अपनी पीठ पे मुंजिया का हाथ का निशान दिखाता है और फिर दोनों रात को मुंजिया का वेट करने लगते हैं। मुंजिया आके स्पीलबर्ग को एक जोर का थप्पड़ मारता है। दोनों डर के पूछते हैं, मुंजिया जी आपको क्या चाहिए? मुंजिया चिल्लाता है, मुन्नी। अब दोनों का काम होता है कि मुन्नी को ढूंढे, बट ढूंढे कैसे? बिट्टू बोलता है कि मुंजिया मुन्नी को बचपन से जानता है, इसका मतलब मुन्नी हमारे गांव की ही है। वो दोनों रुक्कू को फोन लगाते हैं और उसको मुन्नी के बारे में पूछते हैं। रुक्कू कुछ पुराने फोटोज खंगालती है और फाइनली उसको मुन्नी की एक फोटो मिल जाती है। रुक्कू वो फोटो बिट्टू को व्हाट्सएप करती है। मुन्नी की शक्ल काफी कुछ बेला से मिलती जुलती है, और फिर दोनों को पता लग जाता है कि मुन्नी तो बेला की ग्रैंड मदर है और वो पुणे में ही रहती है। मुंजिया बहुत एक्साइटेड हो जाता है ये सब सुन के, और उन दोनों को रात को ही चलने को कहता है बेला के घर। बिट्टू, स्पीलबर्ग और मुंजिया रात को ही बेला के घर पहुंचते हैं। मुन्नी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसके हाथ पैर बुढ़ापे से कांप रहे हैं। मुंजिया मुन्नी को देखकर मुंह बनाता है और शायद अब उसको मुन्नी से शादी नहीं करनी। वो बेला को देखता है और उसे बेला बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे एक चीज और कि जो मुंजिया होते हैं वो सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को दिखते हैं। तो जब ये लोग बेला के घर जाते हैं तो मुंजिया सिर्फ बिट्टू को दिख रहा होता है और किसी को नहीं। बाहर आके मुंजिया बिट्टू को बताता है कि अब उसे मुन्नी से शादी नहीं करनी, बेला से शादी करनी है, और शादी की तैयारियां शुरू करो। दोनों बहुत डर जाते हैं। दोनों कुछ सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। स्पीलबर्ग एक आदमी को जानता है जो भूत प्रेत भगाता है। उसका नाम एल्विस करीम प्रभाकर है। उसकी कंपनी का नाम हैंड ऑफ गॉड है और उसकी काफी फैन फॉलोइंग है। स्पीलबर्ग बिट्टू को एल्विस के पास ले जाता है और उसकी पीठ पर निशान दिखाता है। एल्विस पहचान जाता है कि ये एक मुंजिया का हाथ है। एल्विस कहता है कि मैंने पहले भी 4 मुंजियास को ठिकाने लगाया है। तो ये लोग पूछते हैं कि मुंजिया को कैसे ठिकाने लगाया जाए।
एल्विस बताता है कि शादी करने से पहले मुंजिया को फिजिकल फॉर्म लेना मस्ट है। मुंजिया पहले बकरी के अंदर अपनी आत्मा को ट्रांसफर करेगा और फिर लड़की से शादी करेगा। फिर लड़की की बलि देकर दोनों भूत बन जाएंगे और फिर क्या, हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन अगर हम मुंजिया वाली बकरी को शादी से पहले ही मार दें तो मुंजिया भी फिनिश हो जाएगा। लेकिन शादी की ये सारी रस्में उसी ओरिजिनल पेड़ के नीचे होनी चाहिए जहां पर मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। मुंजिया और बेला की शादी का नाटक करने के लिए बेला को चेतकबाड़ी के उसी पेड़ के नीचे ले जाना पड़ेगा। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक प्लान बनाते हैं। बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला को कहते हैं कि हम एक एड शूट करना चाहते हैं बिट्टू के गांव जाके। उसमें तुम्हें और तुम्हारे स्टूडेंट्स को कास्ट कर लेंगे, तुम्हारा जुम्बा का भी एड बन जाएगा और हमारा पोर्टफोलियो भी। तो फिर सब लोग गांव पहुंचते हैं। पम्मी, हैंड ऑफ गॉड वाला एल्विस, बिट्टू, स्पीलबर्ग, बेला और जुम्बा वाली लड़कियां, ये सब लोग गांव में रुक्कू के घर रुकते हैं। बिट्टू और स्पीलबर्ग एड का कुछ शूट करते हैं। शाम हो चुकी है और बेला का बॉयफ्रेंड कूबा भी उस गांव में आ जाता है। वो बेला को प्रपोज करने आया है और दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। कूबा बेला को किस करने जा रहा है कि तभी मुंजिया आता है। वो कूबा के पैर पकड़ के उसको जंगल में घसीट ले जाता है और उसके गुलाब जामुन खा जाता है। मुंजिया पागल हुआ जा रहा है, उसको आज ही बेला से शादी करनी है। रुक्कू भी मुंजिया को देख लेती है। बिट्टू और स्पीलबर्ग रुक्कू को सब कुछ बताते हैं। फिर वो तीनों शादी की रस्म शुरू करने के लिए एक बकरी को पकड़ने जाते हैं जिसमें मुंजिया की जो आत्मा है वो ट्रांसफर हो सके और मुंजिया एक फिजिकल रूप ले सके। बिट्टू को बेला को भी लाना होगा उस पेड़ के नीचे। इसके लिए वो क्या करता है, नारियल पानी में भांग मिला के बेला को पिला देता है और बेला फिर नशे में होती है और नशे की हालत में वो उसको उस पेड़ के नीचे चेतकबाड़ी में ले आता है। आत्मा ट्रांसफर करने के लिए बकरी के सर पर खून से जेड जैसा निशान बनाना होगा, जिसके बाद मुंजिया उस बकरी में आ जाएगा। फिर उसका प्लान था कि बकरी को मार देंगे और टेंशन खत्म। लेकिन भांग के नशे में बेला वहां बकचोदी कर रही है। वो भी अपने सर पर जेड का निशान बना लेती है। बिट्टू और रुक्कू बकरी को मारने वाले ही थे कि बेला के जेड के निशान की वजह से आत्मा इंटरचेंज हो जाती है। बेला बकरी में गई और मुंजिया बेला के शरीर में। अब बेला डरावनी शकल के साथ उठती है और इन सब को मारने के लिए भागती है। सबके सब जंगल से भाग के अपने घर पहुंचते हैं और सबको सब कुछ बता देते हैं। एल्विस बोलता है कि हमें फिर से आत्मा इंटरचेंज करके बेला को बचाना होगा। वो मुंजिया वाली बेला को नमक के घेरे में बंद कर देता है जिससे मुंजिया बाहर नहीं आ सकता। फिर सब बकरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं जिसमें बेला की आत्मा है। उसी समय रुक्कू का बाप बालू एक बकरी को मारकर उसकी सब्जी बनाकर खा जाता है। सबको लगता है कि ये बेला वाली बकरी है जिसको ये खा गया है। एल्विस बोलता है कि अगर इसने बकरी खाई है तो बेला की आत्मा इसके अंदर होगी। वो सब बालू को पकड़ के पेड़ से बांध देते हैं और उसके सर पे भी जेड वाला निशान बना देते हैं कि तभी बेला वाली बकरी भी मिल जाती है, वो जिंदा होती है। लेकिन जेड की निशान की वजह से फिर से आत्मा इंटरचेंज हो जाती है। बकरी की आत्मा बकरी में, बेला की आत्मा बेला में, लेकिन बालू की बॉडी में अब मुंजिया की आत्मा। अब बालू वाला मुंजिया बेला को पकड़ के चेतकबाड़ी ले जा रहा है। बिट्टू उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। रास्ते में बिट्टू को अपनी अज्जी दिखाई देती है जो बिट्टू से कहती है कि इन राक्षसों को ताकत सिर्फ हमारे डर की वजह से आती है। जिस दिन हम इनसे डरेंगे नहीं उसी दिन ये राक्षस कमजोर पड़ जाएंगे। और वहीं बिट्टू को लकड़ी पड़ी दिखती है जिससे अज्जी ने मुंजिया को मूवी की स्टार्टिंग में मारा था। बिट्टू स्टिक उठाता है और सीधे पेड़ के पास पहुंचता है। वो बालू वाले मुंजिया को ललकारता है। मुंजिया स्टिक देख के थोड़ा डरता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है। मुंजिया गर्दन पकड़ के बिट्टू को पेड़ से लटका देता है और बिट्टू अपने हाथ से पेड़ पर जेड का निशान बना देता है। पेड़ पे जेड निशान बनने से मुंजिया की आत्मा वापस पेड़ में घुस जाती है और बालू फ्री हो जाता है। मुंजिया पेड़ से ही बिट्टू को मारने की आखिरी कोशिश करता है लेकिन वो पेट्रोल डाल के पेड़ में आग लगा देते हैं और फाइनली शायद मुंजिया मर चुका है। सब हैप्पीली वापस आ जाते हैं। बेला फॉरेन जा रही है एडवांस जुम्बा सीखने। स्पीलबर्ग का वीडियो बनाने का धंधा रुक्कू और बिट्टू ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब शायद उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। हैंड ऑफ गॉड वाले एल्विस करीम प्रभाकर का भी बिजनेस अब बढ़िया चल रहा है। उसकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ रही है। बिट्टू कहीं जा रहा है कि उसको फिर से मुंजिया का फ्लैश दिखाई देता है और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चेतकबाड़ी के जंगल में उस पेड़ को काट रहे हैं जिससे मुंजिया फ्री हो जाता है।
मुंजिया का फ्लैश आते ही बिट्टू अपने बैग से वही स्टिक निकाल लेता है और इस बार वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है और यहाँ पे मूवी खत्म होती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम भेड़िया वाले भास्कर शर्मा को देखते हैं और मुंजिया को भी देखते हैं, जिसको अब फिर से मुन्नी से शादी करनी है। तो ये था मुंजिया मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो और यार कमेंट में ज़रूर बताओ कि अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सी या, हैव अ गुड डे।